नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की। कल से हिमाचल प्रदेश पूरे देश की राजनीति में सक्रियता से चर्चित है। कल राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के दौरान 6 कांग्रेसी विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने के बाद में वहां की सुक्खू सरकार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू को कुर्सी का खतरा हो गया था। चर्चाएं सुबह थी कि वो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। उसके बाद में निर्माण मंत्री वहाँ के विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने राज्यपाल को त्यागपत्र दे दिया, जिससे और संभावना बढ़ गई कि सरकार खतरे में आ गई है। उधर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया, जिससे राजनीति बढ़ गई। विधायकों के निलंबन के विरोध में जयराम ठाकुर वगैरह ने राज्यपाल से मुलाकात की तथा इस पर रोक लगाने के लिए मांग की। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने भी एकदम से सक्रिय होकर के और 2 पर्यवेक्षक शिमला भेजे, जहां उन्होंने 1-to-1 विधायकों से बातचीत की। लगभग 9.5 घंटे बाद में विक्रमादित्य सिंह ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया, जिसके बाद में कुछ संतोष मिला कांग्रेस के लोगों को, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने कहा कि मैं एक योद्धा हूं, बजट में बहुत साबित करूंगा। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा हूं, लड़ाई में संघर्ष करता हूं। जीत संघर्ष की होती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल तक चलेगी, उन्होंने दृढ़ता से कहा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनकी सरकार के साथ में आम आदमी, कर्मचारी और किसान वर्ग सब साथ में हैं। सीएम ने यह भी कहा कि यह भाजपा ने अफवाह फैलाई कि मैंने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन मैंने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। साथ ही उस पर जयराम रमेश ने भी इस सारे एपिसोड पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी कहते हैं मेरी गारंटी, लेकिन जयराम रमेश का कहना है कि सभी कांग्रेस की सरकार गिराने की गारंटी देते हैं वो। मतलब कहने का उनका है कि नरेंद्र मोदी की यही गारंटी है कि सारी सरकार जो कांग्रेस की सरकारें बनी है उनको आप हटाओ। जयराम रमेश ने आगे ये भी कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई, अब आगे सोचने का समय है। इस ऑपरेशन लोटस से निपटने के लिए पार्टी क्या कदम उठाएगी, आगे जो कदम लेना है वो कांग्रेस अध्यक्ष नेताओं से बात करके उसमें करेंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि संगठन सबसे सर्वोपरि है, मैंने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया है। वहीं प्रियंका गांधी भी, क्योंकि हिमाचल से, उत्तर प्रदेश के बाद में इन दिनों हिमाचल से ज़्यादा वो टच में रही है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि 25 पार्टी वाली भाजपा 25 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों को चुनौती दे, तो इसका मतलब साफ है कि प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त की कार्रवाई की जा रही है। इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल संकट पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी हालत में अपने विश्वास को खत्म नहीं होने देगी। यहीं हिमाचल विधानसभा के भाजपा के जो 15 विधायक जो सस्पेंड हुए हैं, उनको लेकर भी कुर्सी का खेल तेज हो गया है। देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले में आगे जाकर के क्या होता है। ये क्रॉस वोटिंग के खेल के बाद में ही कल से इस प्रकार का आभार शुरू हो गया था कि संभवतः हिमाचल सरकार गिरने जा रही है। लेकिन पर्यवेक्षकों ने वहां पहुंच करके और अपनी स्थिति संभाले हुए हैं। फिलहाल वो 43 में से 22 विधायकों से 1-to-1 संपर्क भी कर चुके हैं। हिमाचल में संकट के बीच में ही अब कांग्रेस को और झटका लगा है, जब कांग्रेस के असम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही पार्टी छोड़ दी। मतलब यह है कि कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में जाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने का क्रम जारी है। इसी सिलसिले में चर्चा थी सुबह से कि जो उदयलाल आंजना है, कांग्रेस के बड़े मंत्री रहे हुए हैं और सांसद भी रहे हुए हैं, अशोक गहलोत के भी खास है, उनको ये लेके अटकलें थी कि उनको
वो कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसमें डैमेज कंट्रोल करने से पहले ही आंजना को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दे दी ताकि वो कांग्रेस छोड़ के नहीं जा सके। उनको डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो अब ये लेकर के राजनीति में क्या कुछ रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भाजपा का मिशन जारी है, कांग्रेस में राहुल गांधी का मिशन जारी है। तो वहीं भाजपा की कल एक बैठक दिल्ली में फिर से होने जा रही है, जिसके अंदर टिकटों को लेकर के काफ़ी कुछ गहमा-गहमी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बताया जाता है कि कल वाली बैठक में छत्तीसगढ़ में 5 से 6 उम्मीदवार को टिकट दिया जा सकता है और 4 मौजूदा सांसदों के टिकट भी कट सकते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी 21 सांसदों के टिकट बदल सकती है और 14 जो सांसद है उनके टिकट भी कट सकते हैं। राजस्थान के भी लगभग पहली जो सूची जारी होने वाली जो जाने की चर्चा है उसमें 7 लोकसभा सीटों से प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं, जिसमें कोटा 12 है, उदयपुर है, जोधपुर है, बांसवाड़ा है। ऐसी सीटों पे 7 सीटों पे घोषणा कर सकती है। ये 29 तारीख की जो चर्चाएं थी, कल 29 तारीख है, कल भाजपा की बड़ी बैठक हो रही है, उसमें निर्णय हो सकता है। बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। तो भजनलाल शर्मा कल जयपुर में रहेंगे, जहां जेडीए के 3 प्रोजेक्ट्स के जो 42 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट है, उनका वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी क्रम में जवाहर सर्किल पर ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही जेडीए के 3 अन्य प्रोजेक्ट्स भी जल्दी देने की बात चल रही है, जिसमें B2 बाईपास चौराहे पर अंडरपास का लोकार्पण। अंडरपास चल जाने से वहां आवागमन में काफी कुछ सुविधाएं मिलेगी। जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं जावर सिंह खर्रा, वो अपने विभाग में पूरी सक्रियता से जुटे हुए हैं। कई आदेश निकालने के बाद में आज लोकल सेल गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी निकाला है, जिसमें कहा गया है कि नगर पालिका नगर परिषदों में दूसरे विभागों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जाएगा और जो वर्तमान में कर्मचारी लगे हुए हैं उनका डेपुटेशन टाइम खत्म होने पर उनको हटा दिया जाएगा, उनका टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। बात करते हैं खाटू श्याम मेले की। खाटू श्याम जी का मेला पूरे देश भर में मशहूर है। मेले में देश भर से श्रद्धालुओं का आना जाने का क्रम शुरू हो गया है, जिसको लेकर के बड़ी तादाद में यात्रियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अब उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी स्पेशल रेल का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। खाटू श्याम जी मेले में देश भर से सीकर से आने वाले लोगों का कारवां निकल पड़ा है। बहुत से प्रदेश से लोगों के महीने भर पहले ही यहाँ पैदल चल के और आने का क्रम भी जारी हो गया है। इशू को लेकर के रेलवे 12 स्पेशल ट्रेनें शुरू करेगी, जो 2 मार्च से शुरू हो जाएगी। चलते चलते में बात करते हैं कि झारखंड के जामताड़ा में अभी शाम को एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रेन जो है वहाँ निकल रही थी, जहाँ सामने धुंध थी। धुंध होने के कारण किसी ने अफवाह फैला दी कि आग लग गई है ट्रेन में, जिससे यात्री ट्रेन में से निकल करके बाहर निकलने लगे। जहाँ सामने से आने वाली एक ईवी ट्रेन जो है उसकी चपेट में आ गए। 12 लोग उसकी चपेट में आ गए, लेकिन 2 शव अभी बरामद हो चुके हैं और वहाँ कांग्रेस वहाँ रेलवे के बड़े अधिकारी पूरी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पूरा काम वहाँ पर चला हुआ है। एक बड़ी चर्चा चलती रहती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको लेकर के भी चर्चा है कि चुनाव आयोग विधि विभाग से राय लेके कोई बड़ा फैसला कर सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य देश भर में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की विशाल लोकतांत्रिक प्रणाली की वे शुरुआत कर सकता है, जिसको लेकर के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। तो आज की प्रसंगवश में इन्हीं चर्चाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने मौजूद रहूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।
जो ये अभी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, पार्टी छोड़ने का, दल बदलने का, क्रॉस वोटिंग का, इसको लेकर के बिहार प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अतुल आनंद, उनका क्या कहना है, उनकी भी एक रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगा। नमस्कार। दल बदल और क्रॉस वोटिंग वास्तव में दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग कर रहा है वो जान रहा है कि उसकी दल बदल जाएगी। अगर वो खुद नहीं पार्टी छोड़ेगा तो पार्टी उसको निकाल देगी, क्योंकि उसने पार्टी के खिलाफ में काम किया है। फिर भी वो ऐसा कर रहा है प्रलोभन में, या किसी बड़े पद का वादा किया गया होगा। मैं इसको गलत मानता हूं। और अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग का लाभ बीजेपी को गया है। ये लाभ ऐसे ही तो नहीं गया है, ऐसे ही तो दूसरे दल के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया है, कुछ प्रलोभन दिया गया है। फिर भी खामोशी है, मीडिया में प्रलोभन की चर्चा नहीं है। अब जरा सोचिए कि अगर ये बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता, चूंकि क्रॉस वोटिंग का फायदा बीजेपी के पक्ष में गया है, और अगर दूसरे पार्टियों के पक्ष में जाता तब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जगह जगह छापे पड़ रहे होते, क्योंकि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना जानती है और ये हमने देखा है। पर अब हर जगह खामोशी है, मीडिया तो पूरी तरह से खामोश है। केवल वो पार्टी बोल रहा है जिसके नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है और बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। तो मैं इसको गलत मानता हूं। इस पे कानून बनना चाहिए, बट बहुत बारीकी से कानून बनना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई मजबूरी में दल बदलता है। हाँ, अगर कोई केवल क्रॉस वोटिंग करे तब उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, या दल केवल इसलिए बदल रहा है कि क्रॉस वोटिंग करूंगा, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़े कानून बनने चाहिए। फिलहाल इस पे कोई कानून बनने वाला नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो अंत में ये कहूंगा कि दल बदल और क्रॉस वोटिंग दोनों ही बहुत ही गलत है, और इस तरह की दगाबाजी सही नहीं लगती है।